हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। इलुस्ट्रेशन नंबर 21 कर लेते हैं। ऑन जून 30, 2009 द बुक्स ऑफ ओम लिमिटेड शोड द फॉलोइंग बैलेंस। एक कंपनी है ओम लिमिटेड, उसकी बुक के कुछ बैलेंसेस हमें दिए गए हैं 30 जून 2009 को। 12% डिवेंचर्स है 7 लाख रुपए के। डिवेंचर रिडक्शन फंड है 5,60,000 रुपये। डिवेंचर रिडक्शन फंड इन्वेस्टमेंट है 5,60,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है 6,16,000 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा हुआ है कंपनी के पास 9,000। बैंक बैलेंस है 2,80,000। On the above date, directors redeemed the debentures at 2% premium and for this purpose, investment were sold at 95%. तो कंपनी को ये 7 लाख रुपए के 12% डिवेंचर्स 2% प्रीमियम पर रिडीम करना है। तो 7 लाख का 2% प्रीमियम होगा 14,000 रुपये। तो कंपनी को अब 7,14,000 रुपये इकट्ठा करने हैं डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए, और इसके लिए कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको 95% पर सेल कर देती है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, और आपको इनकी हेल्प से लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें जो बैलेंस दिए हैं वो 30 जून 2009 को दिए हैं और इसी डेट में हमें डिवेंचर्स को रिडीम करना है। और इस पूरे क्वेश्चन में हमें डिवेंचर रिडक्शन फंड में जो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल के सरप्लस डाला जाता है, उस सरप्लस की हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जब इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इट मीन्स हमें वो सरप्लस भी नहीं डालना है। इसका मतलब क्वेश्चन और छोटा और आसान हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट का बैलेंस दिया है 30 जून 2009 को, और डिवेंचर का बैलेंस स्टार्ट होगा क्रेडिट साइड से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और डिवेंचर का बैलेंस दिया है 7 लाख रुपए, और डिवेंचर्स रिडीम करने हैं सेम डेट पर 30 जून 2009 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 7 लाख रुपए, और ये हमारा डिवेंचर अकाउंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अकाउंट है डिवेंचर रिडक्शन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पहले हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम डिवेंचर रिडक्शन फंड अकाउंट कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, इसीलिए इसका बैलेंस स्टार्ट होगा डेबिट साइड से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस दिया है 5,60,000, और बैलेंस हमें दिया है 30 जून 2009। सेम डेट पर इन्वेस्टमेंट को सेल किया गया है, इसीलिए बाय बैंक अकाउंट। हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि डिवेंचर रिडक्शन फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 5,60,000 है और उसकी फेस वैल्यू है 6,16,000, और इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया गया है एट 95%। हम इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। फेस वैल्यू है 6,16,000 और इन्वेस्टमेंट सेल हुई है 95% पर, और इसको सोर्ट आउट करके आएगा 5,85,200। इन्वेस्टमेंट सेल हुई है 5,85,200। अब अगर हम कंपेयर करें, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है 5,60,000 और इन्वेस्टमेंट बिकी है 5,85,200 में, मीन्स इन्वेस्टमेंट को सेल करके 25,200 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, और जो एक्स्ट्रा है वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और हमें पता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी प्रॉफिट है या इंटरेस्ट है उसको हम डालते हैं डिवेंचर रिडक्शन फंड अकाउंट में, और हम यहाँ पर हिंट के लिए लिख देते हैं कि ये प्रॉफिट है। क्रेडिट साइड का टोटल है 5,85,200, डेबिट का भी सेम होगा 5,85,200। नेक्स्ट अकाउंट है डिबेंचर रिडक्शन फंड अकाउंट, और कोई भी फंड हो उसको हम लायबिलिटी की तरफ शो करते हैं, और लायबिलिटी की तरफ शो होने वाली हर चीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसीलिए हम इसका बैलेंस स्टार्ट करेंगे क्रेडिट से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फंड का बैलेंस हमें दिया है सेम बैलेंस जो इन्वेस्टमेंट का है 5,60,000, और ये बैलेंस हमें दिया है 30 जून 2009। नेक्स्ट
स्टेप होता था हमारा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सरप्लस निकाल के हम फंड में डालते थे, बट क्वेश्चन में उस सरप्लस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसीलिए वो सरप्लस हम इसमें नहीं डालेंगे। और क्वेश्चन में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए हम इंटरेस्ट भी नहीं डालेंगे। बट जो इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट हुआ है 25,200, उसको हम डालेंगे डिवेंचर रिडक्शन फंड में। इसीलिए बाय डिवेंचर रिडक्शन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 25,200। ये 25,200 क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवेंचर रिडक्शन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल है 5,85,200। और आपको पता है डिवेंचर रिडक्शन फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन होता है, और कैपिटल गेन को हम डालते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो 30 जून 2009 सेम डेट पर हम प्रॉफिट को डालेंगे कैपिटल रिजर्व में टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 25,200। इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे 7 लाख रुपए के, उन डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा 2% प्रीमियम पर। इट मीन्स डिबेंचर होल्डर को हमें 7 लाख प्लस 2% प्रीमियम 14,000, टोटल डिबेंचर होल्डर्स को 7,14,000 रुपए पे करने हैं। अब तक के क्वेश्चन में हम लोग जो डिबेंचर रिडक्शन फंड क्रिएट करते थे वो सिर्फ डिबेंचर की अमाउंट पे करने के लिए क्रिएट करते थे, बट इस क्वेश्चन में डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है 7,14,000 रुपए। डिबेंचर रिडक्शन फंड का क्रिएशन भी 7,14,000 के लिए ही क्रिएट करेंगे, बट क्वेश्चन में हमें दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर हमें क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है तो उस रिजर्व में पड़ा हुआ पैसा कंपनी प्रीमियम ऑन रिडक्शन के लिए इस्तेमाल कर लेगी। प्रीमियम ऑन रिडक्शन के लिए टोटल चाहिए 14,000, जिसमें से 9,000 हमारे रिजर्व में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो कितने की कमी है? 5,000 है। उसका हम बंदोबस्त करेंगे डिवेंचर रिडक्शन फंड से। और अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो पूरे 14,000 हम निकाल लेंगे डिवेंचर रिडक्शन फंड से। जर्नल एंट्री को अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रीमियम ऑन रिडक्शन चाहिए 14,000 का, जिसमें से 9,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़ा हुआ है, और बाकी का जो 5,000 का बैलेंस है वो हम निकाल लेंगे डिवेंचर रिडक्शन फंड अकाउंट से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने किया डेबिट, और डिबेंचर रिडक्शन फंड का बैलेंस भी हमेशा क्रेडिट होता है, इसीलिए इसको भी डेबिट किया। और इन दोनों का जो भी बैलेंस है उसको हम किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रीमियम ऑन रिडक्शन में, इसीलिए प्रीमियम ऑन रिडक्शन को हम करेंगे क्रेडिट। और इस प्रीमियम ऑन रिडक्शन को हमें किसको पे करना है? हमें पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को। तो प्रीमियम ऑन रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी। और इस जर्नल एंट्री को हम पास करते हैं जब हम डिवेंचर्स रिडीम करने की ड्यू एंट्री करते हैं। प्रीमियम ऑन रिडक्शन को हमने डेबिट किया है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो 7 लाख रुपए डिवेंचर्स के और 14,000 रुपए प्रीमियम ऑन रिडक्शन पे करना है। डिवेंचर होल्डर्स को टोटल पे करना है 7,14,000 रुपए। तो डिवेंचर रिडक्शन फंड में अमाउंट है 5,85,200, जिसमें से 25,200 जो कैपिटल गेन है वो ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, और 14,000 में से जो 5,000 की कमी है किसके लिए? प्रीमियम ऑन रिडक्शन के लिए, उसको हम अलग से रख देंगे प्रीमियम ऑन रिडक्शन अकाउंट, और बाकी का जो बैलेंस बच गया है उसको हम डाल देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में। क्रेडिट साइड का टोटल 5,85,200 है, डेबिट का भी सेम होगा, और जो बैलेंस बचेगा वो हम डाल देंगे जनरल रिजर्व में 5,55,000 रुपए। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एसेट है और इसका बैलेंस हमें दिया है 30 जून 2009 को। एसेट का बैलेंस स्टार्ट होगा डेबिट साइड से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस हमें दिया है 2,80,000।
तो अगर कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो उसको हम डेबिट की तरफ रखेंगे और अगर पैसे जा रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट की तरफ रखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो अमाउंट आई है उसको हम लिखेंगे डेबिट की तरफ, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट हमारी सेल हुई है 5,85,200। इंटरेस्ट की क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। और सेम डेट पर डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया गया है तो इसलिए लिखेंगे बाय डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया गया है 7,14,000 तो इसलिए लिखेंगे 7,14,000। डेबिट साइड का टोटल है 8,65,200 तो क्रेडिट का भी सेम होगा 8,65,200, जिसमें से 7,14,000 रुपये डिबेंचर होल्डर्स को पे किया है। बाकी का जो बैलेंस है रख देंगे बैलेंस कैरिड डाउन में 1,51,200। नेक्स्ट लेजर है हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं और जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं उससे ऑपोजिट एंट्री जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। तो 30 जून 2009 को हिस्सा हमने लिया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से और कुछ हिस्सा हमने लिया है डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट से। सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा हुआ है 9,000 और बाकी का 5,000 लिया है डिबेंचर रिडम्पशन फंड से। अमाउंट हो गई पूरे 14,000 रुपये। और ये 14,000 रुपये का क्या किया, ये 14,000 रुपये पे कर दिए हैं डिबेंचर होल्डर्स को तो इसलिए लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 30 जून 2009। इस जर्नल एंट्री की हेल्प से बना सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं और इससे ऑपोजिट एंट्री जाएगी टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, लेकिन अमाउंट जाएगी जिसका अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, जो अमाउंट उसके सामने होती है वही अमाउंट हम डिबेंचर होल्डर के सामने लिखेंगे तो इसलिए डिबेंचर होल्डर्स के सामने भी जाएगा 14,000 रुपये। लास्ट लेजर है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ शो होता है तो इसका बैलेंस स्टार्ट होगा क्रेडिट साइड से। ये बाय बैलेंस ब्रोट डाउन बैलेंस दिया है 9,000। कब दिया है? 30 जून 2009 को। और इस बैलेंस का हमने क्या किया, हमने इसको डाल दिया है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट में तो इसलिए इसको लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 9,000 और ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया है 30 जून 2009। तो इस क्वेश्चन में नया पॉइंट आपके लिए दिया है कि अगर क्वेश्चन में डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम करना है तो उस प्रीमियम की एडजस्टमेंट आप कहाँ से करेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व नहीं है तो आप पूरा का पूरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर रिडम्पशन फंड से निकाल लेंगे। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस दिया है तो जो रिजर्व में पड़े हैं पहले हम वो पैसे यूज़ कर लेंगे। अगर फिर भी पैसे पूरे नहीं होते हैं तो हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड से पैसे निकाल के प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की अमाउंट को पूरा कर लेंगे। यही पॉइंट इस क्वेश्चन में आपको समझना है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आप अब तक सीख चुके हैं।